हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। तो मैं सबसे पहले आप लोग को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था एसएमसी का, कि मैं आपसे एसएमसी का कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीरीज़ पर। मैं अभी एसएमसी नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना पिछला वीडियो देखा, मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस छोड़ दिया था, जिसे हम लोग सप्लाई और डिमांड जोन भी कहते हैं। अगर मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो सब देख के जाना पड़ेगा, पर मैंने गलती किया, मैंने छोड़ो, हटाओ, आपसे नहीं होगा। तो तो पढ़ते हैं अब सप्लाई जोन और डिमांड जोन और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेजिस्टेंस को हम लोग कह सकते हैं सप्लाई। मैं ये भावना नहीं बताऊंगा, देखो यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने। रेजिस्टेंस इज also सप्लाई और सपोर्ट also known as डिमांड। मतलब कि सपोर्ट को हम लोग डिमांड भी कहते हैं और रेजिस्टेंस को हम लोग सप्लाई भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस या सप्लाई किसको कहते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस उसको कहते हैं जहाँ से मार्केट बार बार नीचे गिर रहा है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर रेजिस्टेंस एक एरिया होता है जहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा है, जहाँ से मार्केट बार बार नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आया, दूसरा पॉइंट, यहाँ पे मार्केट आया, नीचे गिरा, फिर वापस मार्केट उसी एरिया पे आया, फिर नीचे गिरा। अरे यार, इसके बाद फिर मार्केट उसी एरिया पे आया, फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर आसपास उसी एरिया के आसपास आया, फिर मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। ये होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग या सप्लाई को हम लोग छत भी कह सकते हैं, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है कि नहीं, मार्केट को ऊपर जाने से प्रिवेंट करता है, उसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। वही हम लोग सपोर्ट या डिमांड जोन किसे कहते हैं। सपोर्ट या डिमांड जोन वह मतलब कि वैसा एरिया जहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। जैसे रेजिस्टेंस ऊपर जाने से रोकता है, वही सपोर्ट या डिमांड नीचे जाने से रोकता है। जैसे मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, इस एरिया पे आया, ऊपर गया, फिर मार्केट उसी एरिया पे आया वापस, फिर मार्केट ऊपर गया वापस, फिर इस एरिया पे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं सपोर्ट या डिमांड जोन। यहाँ पे देखो, इसे हम लोग एक टाइप से सपोर्ट या डिमांड को हम लोग एक साथ एक टाइप से कह सकते हैं। ये हमारा फ्लोर है, फ्लोर ज़मीन कि वो हमें नीचे जाने से रोक रहा है। जैसे कि ये सपोर्ट पे आके ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, देखो गया ना ऊपर ऐसे, फिर वापस ये रजिस्टर से टकरा के आया यहाँ पे, फिर यहाँ पर आके फिर टकराया नीचे सपोर्ट या डिमांड में, फिर ऊपर गया, फिर रजिस्टर से टकरा के वापस आया। मतलब कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट डिमांड जब बनता है तो ये मार्केट साइडवेज चला जाता है। मैंने पिछली वीडियो में ट्रेंड बताया था ना, ट्रेंड अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड, वही। अगर जिन्हें नहीं पता है तो मेरा पिछला वीडियो है ट्रेंड, मैंने डाला है वीडियो व्हाट इज़ ट्रेंड इन ट्रेडिंग, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, ठीक है। तो अब हम तो आई होप आप लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है, एवरी सपोर्ट इज रेजिस्टेंस एंड एवरी रेजिस्टेंस इज सपोर्ट। मतलब कि हर जो सपोर्ट जोन है या डिमांड जोन है वो एक रेजिस्टेंस है और सप्लाई है, और हर एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट है। मतलब आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट किसको कहते हैं। जहाँ से मार्केट नीचे रेजिस्टेंस क्या, जहाँ से मार्केट नीचे गिरता है जिस एरिया से, ठीक है, इस एरिया से मार्केट नीचे गिरा, फिर वापस नीचे उस एरिया से गिरा और फिर गिरा, है कि नहीं। और सपोर्ट किसको कहते हैं, जहाँ से मार्केट वापस ऊपर उठता है, जो अपने गिरने से प्रिवेंट करता है। जैसे यहाँ आया मार्केट, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर मार्केट उसी एरिया पे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट उसी एरिया पे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं सपोर्ट। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया। तो अब ये कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं जो मैंने बताया, एवरी सपोर्ट इज रेजिस्टेंस एंड एवरी रेजिस्टेंस इज सपोर्ट, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल मार्क कर लेता हूँ। जैसा आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन मार्क किया है। यहाँ देखो, ये एक रेजिस्टेंस जोन है ना, एक मिनट,
जैसे कि ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है ना। देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस से वापस मार्केट नीचे गया। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर इस रेजिस्टेंस से टकरा के भले थोड़ा ऊपर चल गया, मैं अच्छे से भी बनाता, फिर मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जोन है। आप लोग सीखो कब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सॉरी। आप अच्छा से कब सीखोगे, जब आप ये छोटे छोटे मार्क करना सीख जाओगे, तब ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढ ढूंढ के मार्केट में मार्क करने लगोगे तब, ठीक है। तो यहाँ तो अभी इसको यहाँ अभी फ़िलहाल के लिए हटाते हैं। अरे हट जाए, हाँ ठीक है, हटाए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है। तो यहाँ फिर क्या किया मार्केट को, जैसे मैं एक पॉसिबिलिटी देता हूँ, मार्केट यहाँ आया, फिर मैंने अभी तक जितना पढ़ाया कि रेजिस्टेंस से वापस मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चाहिए था मार्केट को, है ना। फिर मार्केट ऐसा क्यों नहीं किया, मार्केट इसे तोड़कर क्यों चला गया, ब्रेक क्यों कर दिया, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रेकआउट, जो मार्केट अगर कभी कभी रिस्पेक्ट नहीं देता। देखो मार्केट में कभी 100% कोई चीज़ काम नहीं करती है, चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे कोई भी चीज़ हो, वो हमेशा 100% काम नहीं करती। वह तो 70% या 50% काम करती है, 60%। 100% कोई चीज़ काम नहीं करती है मार्केट में। मार्केट को जो करना होगा वही करेगा। ये सिर्फ एनालिसिस है कि ज़्यादातर मार्केट में यही होता है, रिपीट करता है मार्केट, इसीलिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया, इसको ब्रेक कर दिया, इस रेजिस्टेंस को, छत को तोड़ दिया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेक। और ब्रेक करके कहाँ चला गया, ऊपर, ब्रेक आउट चला गया आगे, ठीक है। ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, ठीक है। तो फिर मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, मार्केट वापस नीचे आया। और क्या देखो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, इस ये जो रेजिस्टेंस था, है ना, उसे मार्केट कैसा बिहेव किया मार्केट के सामने। वो जब ब्रेकआउट करने के बाद वो सपोर्ट की तरह बिहेव किया। देखो दिख रहा है ना, मैंने क्या बताया था कि रेजिस्टेंस मार्केट के ऊपर रहता है, रेजिस्टेंस ये सप्लाई, और डिमांड मार्केट के नीचे रहता है। तो देखो अब ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट का ये नया रेजिस्टेंस बन गया। अब एक मिनट, देखो मार्केट यहाँ से वापस नीचे गिरा, ठीक है, यहाँ से वापस नीचे गिरा। और फिर देखो ये जो रेजिस्टेंस था, ये पुराना रेजिस्टेंस, मार्केट ने इसे कैसा यूज़ किया, एक सपोर्ट की तरह। सपोर्ट क्या बताया था, मैंने क्या बताया, सपोर्ट मार्केट को नीचे जाने से रोकता है। यहाँ पर भी तो मार्केट को इस रेजिस्टेंस ने, पुराने रेजिस्टेंस ने मार्केट को नीचे जाने से रोका है, वापस मार्केट ऊपर गया। तो इसे तो बदला ना, रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदला ना। तो इससे सिंपल ये बोला जाता है कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक टैप दो टैप, ठीक है। और अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, ये ब्रेक हुआ, ठीक है, ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद जो पिछला प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जो ये रेजिस्टेंस था, अब वो क्या बन जाता है, सपोर्ट। सपोर्ट बनने के बाद सपोर्ट में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पे क्या जाएगा, मार्केट ऊपर, ठीक है। जैसे कि लाइव एग्जांपल भी देखो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस गया, थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर मार्केट क्या गया, ऊपर ही चला गया। मार्केट ने किस रेजिस्टेंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया, इस रेजिस्टेंस को। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया मार्केट। देखो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक किया और इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट की जैसा यूज़ किया, फिर जाके इस रेजिस्टेंस को भी सपोर्ट बना दिया। देखो ना, एक टैप लिया यहाँ पर, एक टैप लिया यहाँ पर, और ये जो ऊपर रेजिस्टेंस है तो एक टैप लिया यहाँ पर, एक टैप लिया यहाँ पर, और ये जो सपोर्ट बनाया एक टैप लिया यहाँ पर, एक टैप लिया यहाँ पर, ठीक है, पता चला। और वहीं अभी तो हम लोग बात करते हैं सिर्फ रेजिस्टेंस का, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है। अभी तक तो हम लोग ने देखा कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनता है, अभी हम लोग देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया था कि एक मिनट इसे अच्छा से कि ये रेजिस्टेंस, तो अभी हम लोग इसे सपोर्ट मान के चलो, ये जो है सपोर्ट है, मान क्या चलो ये सपोर्ट है ही। अब ये मत सोचो कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अभी इसे रेजिस्टेंस मानो ही मत, अब ये इसको क्लियरली अब सपोर्ट मानो, समझो कि ये ख़त्म हो गया, अब तुम इधर ट्रेड कर रहे हो, इसे सपोर्ट मानो। तो मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट को ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेकआउट दिया, इसके वजह से रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया ना, तो फिर वो इस रेजिस्टेंस को फिर मार्केट सपोर्ट बनाया, वैसे ही सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, फिर ब्रेकआउट देने के बाद देखो मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट को मार्केट रेजिस्टेंस की तरह यूज़ किया। देखो यहाँ से मार्केट नीचे गिरा ना, अगर मैं इसे खींच दूँ थोड़ा सा एक्यूरेट बनाने के लिए इस वीक तक, तो देखो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस की जैसा काम किया, ये सपोर्ट है कि नहीं, मार्केट इस सपोर्ट के नीचे आ गया और ये रेजिस्टेंस के जैसा काम करने लगा। सिंपली है, अगर मार्केट नीचे है, जो ऊपर का रेजिस्टेंस था या सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ तो वो अपना कैरेक्टर चेंज कर लेता है। बस ये नोट कर लेना, अगर ब्रेकआउट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने पे सपोर्ट बनता है और सपोर्ट ब्रेकआउट होने पे रेजिस्टेंस बनता है। जैसे यहाँ पे बना, ये सपोर्ट था, एक मिनट, ये सपोर्ट था, ऊपर गया मार्केट, ये ब्रेकआउट हुआ, तो अब ये किसके जैसा काम करने लगा, ये छत बन गया एक टाइप से। अब ये कैसा काम करने लगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह। देखो आया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर इसे ब्रेकआउट दे दिया। और फिर और दिखाता हूँ मैं और बहुत सारे एग्जाम्पल। सबसे ज़्यादा मार्केट में यही सब काम करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और मैं यही छोड़ रहा था। देखो मैं कितना पागल था। तो देखो ठीक है, फिर ये रेजिस्टेंस जैसा, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, फिर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, अब ये क्या बन गया, सपोर्ट। सपोर्ट बनने के बाद मार्केट फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्या मार्केट किया, सपोर्ट के जैसा इस्तेमाल किया, सपोर्ट के जैसा इस्तेमाल किया, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया, फिर इसको रेजिस्टेंस बना लिया है। ठीक है, अब जब तक आप ऐसा चार्ट खोल कर, ट्रेडिंग व्यू खोल कर, जब तक आप ये एनालिसिस खुद नहीं करोगे कि मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा या क्या, ये जो मैंने भी बता रहा हूँ, अगर आप खुद खोल कर नहीं देखोगे तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा और आपका एक्यूरेसी भी ठीक नहीं होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में और सैटरडे को। तो अब तक के लिए थैंक यू, डेट्स ऑल।